आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 4 संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों? संज्ञा का वास्तविक अर्थ क्या है? नाम। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह, जानवर, पशु, पक्षी, भाव सभी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। आइए बच्चों संज्ञा के बारे में इस पाठ में अच्छे से पढ़ते हैं। तो देखिए, पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पर आप ये एक चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। शुभ्रा की सगाई है, ठीक है। आज शुभ्रा की सगाई है। हॉल सजा है। शुभ्रा की बहन आभा ने साड़ी पहनी, ठीक है। मेहमान गुलदस्ते लाए हैं। चारों ओर प्रसन्नता दिखाई देती है। वेटर सबको कॉफी पिला रहे हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में शुभ्रा और आभा जो है वो व्यक्तियों के नाम है। कॉफी और गुलदस्ते जो है वो वस्तुओं के नाम है। हॉल जो है वो स्थान का नाम है। और प्रसन्नता क्या है? भाव का नाम है। इन सभी के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान में भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे संज्ञा के प्रकार क्या हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता है। दिल्ली में लाल किला है। तो जब हम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह की बात करते हैं तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है, ठीक है। तो उपयुक्त वाक्यों में हरिद्वार और दिल्ली जो है विशेष नगर के नाम है। एक विशेष नगर में आते हैं ये हरिद्वार और दिल्ली। कुंभ विशेष मेले का नाम है, ठीक है। लाल किला विशेष इमारत का नाम है। तो आप समझ सकते हैं ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, जगह सभी के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर क्या है? चिड़िया उड़ रही है। यहाँ पर बच्चे शोर मचा रहे हैं। तो चिड़िया क्या है? चिड़िया शब्द पढ़ के आपको क्या पता चलता है? उनकी पूरी जाति का बोध होता है। ऐसे ही बच्चे शब्द अगर आप पढ़ रहे हैं तो उनसे आपको बच्चों की पूरी जाति का बोध हो रहा है। यानी दुनिया में कोई एक बच्चे नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं। तो हर बच्चे के बारे में कहा है कि बच्चे शोर मचा रहे हैं। इसमें किसी का कोई नाम नहीं है, इसमें हर बच्चे की बात कही गई है। ऐसे ही यहाँ पर चिड़िया के लिए भी जो कहा है कि चिड़िया उड़ रही है, तो एक चिड़िया की बात नहीं की है, इस पूरी चिड़िया की प्रजाति की बात की गई है। यहाँ चिड़िया शब्द एक वर्गीय उनकी पूरी जाति का बोध करा रहा है। यहाँ बच्चे शब्द एक वर्गीय उनकी पूरी जाति का बोध करा रहा है। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य जातिवाचक संज्ञा शब्दों के उदाहरण पढ़िए। दुकान, बाजार, कमरा, झील, पुस्तक, इमारत, फूल, अध्यापक, कुर्सी आदि। इसके बाद तीसरा होता है आपका भाववाचक संज्ञा, ठीक है। रानी की वीरता को देखकर सब हैरान हो गए। नए शौक देखकर नेहा को खुशी हुई। तो यहाँ पर वीरता और खुशी ये दोनों शब्द ऐसे हैं जिनसे किसी कोई भाव प्रकट होता है। यानी अगर खुशी होती है तो अंदर से कोई भाव प्रकट होता है। वीरता शब्द को पढ़कर ही आपको पता चल रहा है इससे भी कोई भाव प्रकट होता है। तो यहाँ वीरता और खुशी भावों के नाम है। इन्हें अनुभव तो किया जा सकता है किंतु छुआ नहीं जा सकता। हम किसी के भी भावों को केवल अनुभव कर सकते हैं लेकिन उसको छू नहीं सकते, क्योंकि भाव एकमात्र ऐसी चीज है जो केवल आप अनुभव ही कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप उसको कभी छू नहीं सकते। जो संज्ञा शब्द किसी भाव, दशा, गुण या कार्य आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ अन्य भाववाचक संज्ञा शब्द आशा, निराशा, सुख, दुख, सेवा, क्रोध, भलाई, बुराई, बचपन, जवानी, गर्मी, सर्दी, तो ये सब क्या है? ये भाव बता रहे हैं। तो ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञाओं की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। इनकी विशेषताएं क्या है? इन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है कि केवल आप इसे अनुभव के द्वारा ही पहचान सकते हैं। कभी कभी आपका अनुभव गलत भी हो जाता है। कभी कभी कोई व्यक्ति क्या है कि आपको ठीक दिख रहा है, लेकिन कभी कभी आपको क्या लगता है कि वो परेशान है ना, गुस्से में है। तो कभी कभी किसी का शांत, आप किसी की फेस को देखकर नहीं पहचान सकते कि उसको कैसे भाव लग रहे हैं। तो आप केवल अपने अनुमान से उसका अनुभव कर सकते हैं। आप उसके बारे में पूरी तरह से नहीं जान सकते। आप उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल आप उसका अनुमान लगा सकते हैं।
इनका कोई रूप में आकार नहीं होता, कोई भी रूप और आकार नहीं होता, केवल आप इनको अपनी भावनाओं से दूसरे की भावना को पहचान सकते हैं बस। जातिवाचक संज्ञा द्वारा भाववाचक संज्ञा बनाना। तो यहाँ पर ये कुछ जातिवाचक संज्ञा के शब्द है, अब इनको भाववाचक संज्ञा में हम बदलते हैं। कैसे बदलेंगे? तो यहाँ पर मित्र जो है वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, यानी मित्र एक जाति है। दुनिया में एक मित्र नहीं है, दुनिया में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मित्र हुए, तो यानी मित्र क्या हो गई? एक जाति हो गई। लेकिन अगर हम इसे भाववाचक संज्ञा में बदलते हैं तो क्या बन गया? ये मित्रता। तो मित्रता क्या हो गया? भाव। ठीक है, मित्रता एक भाव हो गया जिसको हम महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही शत्रु है, शत्रु भी क्या है? जाति है। ऐसे ही अगर हम इसका भाववाचक में बदलते हैं इसको तो क्या बन जाएगा? शत्रुता। ऐसे ही वीर शब्द है, तो वीर क्या है? वीर बहुत सारे वीर हैं दुनिया में, कोई एक वीर नहीं है। हमारे पुराने महापुरुष हैं इतने, जिन्होंने देश की आजादी के लिए इतनी लड़ाई करी, इतने सारे वीर पुरुष है ना। तो वीर क्या होगा? ये जाति। लेकिन अगर हम इसका भाववाचक संज्ञा में इसको बदलते हैं तो क्या बन गया? वीरता। तो वीरता से क्या हो रहा है? भाव प्रकट हो रहा है। ऐसे ही भाई, भाई क्या है? एक भाई नहीं है, दुनिया में बहुत सारे भाई हैं, कितने लोगों के भाई हैं। तो भाई क्या है? जाति हो गई। लेकिन अगर इसको भाववाचक संज्ञा में हम बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? भाईचारा। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर चोर है, तो चोर शब्द क्या है? जाति को बता रहा है कि दुनिया में बहुत चोर होंगे, कोई एक चोर तो है नहीं, लेकिन सभी को चोर ही कहा जाएगा। तो ये क्या है? एक चोर की जाति बन गई। लेकिन अगर इसको भाववाचक संज्ञा में हम बदलते हैं तो क्या बन गया इसका? चोरी। तो चोरी से हमें पता चल रहा है, हमें भाव हो रहा है, अनुमान लगा सकते हैं हम इसका कि ये क्या हो रही है? चोरी हो रही है। तो यहाँ पर और बाकी शब्द है जिनको आप अभ्यास में खुद पढ़ेंगे। सरनाम द्वारा भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सरनाम शब्द है जिनको आपको भाववाचक संज्ञा में बदलना है। तो ये क्या है? मम। मम यानी मेरा। तो सरनाम शब्द क्या है? मम यानी मेरा। तो इसको भाववाचक संज्ञा में अगर हम बदलेंगे तो क्या बन जाएगा? ममत्व। ठीक है। ऐसे ही सरनाम शब्द क्या है? आप। ठीक है, आप। और इसको अगर हम भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे तो यानी आपा। ठीक है, अपना आपा। तो इससे क्या है? एक भाव, भाव का पता चल रहा है। ऐसे स्व, स्व अपना, स्वस्थ, सत्व, ये भाववाचक संज्ञा हो गया। ऐसे ही सम, सलता, निज, निजता, पराया, परायापन। ठीक है। इसके बाद है विशेषण द्वारा भाववाचक संज्ञा बनाना। तो यहाँ पर कुछ विशेषण शब्द भी दिए गए हैं जिनको भाववाचक संज्ञा में हमें बदलना है। तो विशेषण शब्द क्या होते हैं? जो संज्ञा की विशेषता को प्रकट करते हैं। ठीक है, तो विशेषता यहाँ पर क्या हो गई? मोटा। किसी संज्ञा की, किसी व्यक्ति की विशेषता बताई गई है मोटा। अब इसको अगर हम भाववाचक संज्ञा में बदलते हैं तो उसका क्या शब्द बदल जाएगा? मोटाई। ठीक है, तो मोटाई से हमें उसके भाव का पता चल रहा है। ठीक है। कपटी। और अगर इसे भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? कपट। बोका, बोका क्या है? विशेषता है, किसी व्यक्ति की विशेषता है कि भाई वो बोका है। ठीक है, लेकिन अगर इसको भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? भूख, जिसको आप महसूस कर सकते हैं कि भाई वो व्यक्ति के अंदर एक भूख है ना। तो ये क्या है? एक भाव है जिसको आप महसूस कर सकते हैं। इसके बाद बाकी के शब्द है आप अपने होमवर्क में पढ़ेंगे। कुछ और विशेषण शब्द है जिनको भाववाचक संज्ञा में बदलना है। इसके बाद नीचे देखेंगे क्रिया द्वारा भाववाचक संज्ञा बदलना। तो यहाँ पर ये कुछ क्रिया शब्द है जिनको आपको भाववाचक संज्ञा में बदलना है। तो आइए देखते हैं। जैसे बुनना। ठीक है, आप बुनना, ये क्या कर रहे हैं? क्रिया कर रहे हो, काम कर रहे हो। लेकिन अगर इसको भाववाचक में बदले तो क्या हो जाएगा? बुनाई। तो बुनाई से आपको ये लग रहा है कि हाँ ठीक है, कुछ भाव पैदा हो, कुछ महसूस कर रहे हो कि भाई बुनाई चल रही है। ऐसे ही मिलाना। मिलाना क्या है? क्रिया। लेकिन अगर इसको भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? मिलावट। उससे आपको पता चल रहा है कि भाई इसमें मिलावट हो गई है ना। आप उसको महसूस कर रहे हैं, कोई चीज खाते हैं तो आपको महसूस होती है ना कि इसमें कुछ मिलावट है। तो आप क्या कर रहे हैं? उसको महसूस कर रहे हैं, आप उसको अनुमान लगा रहे हैं कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ मिलावट है। ऐसे ही है पछताना। तो पछताना एक क्रिया शब्द है, लेकिन अगर इसको भाववाचक में बदलेंगे तो क्या कहेंगे? पछतावा। कि भाई मुझे तो बहुत पछतावा हो रहा है, यानी मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं? इसको आप अनुभव कर रहे हैं उसको, है ना, कि इसको ऐसा लगा मेरी वजह से, तो इसीलिए मेरे को पछतावा हो रहा है ना। तो इससे क्या कर रहे हैं? आप उसको अनुमान लगा रहे हैं कि मुझे पछतावा हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है अंदर से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका भाव प्रकट हो जाए। ऐसे ही पूजना क्रिया शब्द है, लेकिन पूजा जो है एक भाव है। ठीक है,
और बहुत सारे शब्द हैं, क्रिया शब्द, जिनको आपको भाववाचक संज्ञा में बदलना है। तो बच्चों, यहाँ पर आपका ये संज्ञा पाठ खत्म होता है। वो आपने क्या पढ़ा है यहाँ पर? संज्ञा। संज्ञा आप क्या कहते हैं? किसी के भी नाम को, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह, पशु, पक्षी, भाव, सभी के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा तीन प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इन तीनों के बारे में हमने डिटेल में इस पाठ में पढ़ लिया है। आप अभ्यास में इन्हें और अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे आपको सभी के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। तो बच्चों, आज ये पाठ हमारे यहीं खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।